नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 8 विषय विज्ञान अध्याय 10 किशोर अवस्था की ओर। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही जनन क्यों कर सकते हैं? इस अध्याय में हम मानव के शरीर में होने वाले परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे, जिनके उपरांत वह जनन हेतु सक्षम हो पाता है। अध्याय 9 में आप मानव जनन अंगों के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम उन हार्मोनों के विषय में चर्चा करेंगे जो शिशु में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क हो जाता है। इस अवस्था को किशोर अवस्था कहते हैं। बूझो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। मित्रों के चले जाने के पश्चात बूझो और पहेली अपने माता पिता के साथ बात करने लगी। पहेली एक कन्या विद्यालय में पढ़ती है। वह हंसने लगी। उसने टिप्पणी की कि बूझो के कई मित्रों जिनसे वह 1 वर्ष बाद मिली थी की लंबाई एकाएक कितनी बढ़ गई। उनमें से कुछ तो मूछ आने से जोकर नज़र आ रहे थे। उसकी माँ ने समझाया, लड़के बड़े हो गए हैं। वृद्धि जन्म के साथ ही के समय से ही होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आने लगती है। वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग है। इस बात का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं रहे, युवावस्था की ओर कदम रख रहे हैं। शरीर में होने वाले इस परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है? ऐसा प्रश्न बूझो के मन में आया। जीवन का यह ऐसा अजीब काल है कि इसमें आप न तो बच्चे रहते हैं और न ही बड़े। मैं जिज्ञासु हूँ कि क्या बाल्यकाल एवं युवावस्था के मध्य की इस अवधि का कोई विशेष नाम है? तो मेरा उत्तर यह है, हाँ। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह वृद्धि या अवस्था जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। यह अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है। किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में यह अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। यह परिवर्तन यौवन आरंभ का संकेत हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवन आरंभ प्रारंभ हो जाता है। बूझो और पहेली को एहसास होता है कि लंबाई में एकाएक वृद्धि, लड़कों में हल्की दाढ़ी मूँछों का आना किशोरावस्था का लक्षण है। ये यौवन आरंभ में होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में जानना चाहते हैं। यौवन आरंभ में होने वाले परिवर्तन। लंबाई में वृद्धि। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवन आरंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है। यानी कि यौवन अवस्था जब प्रारंभ होती है तब लंबाई में वृद्धि हमें आसानी से दिख जाती है। यह परिवर्तन पहला है। इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। यहाँ एक चार्ट दिया गया है
जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं। आयु वर्षों में दी है और लंबाई का प्रतिशत दिया है लड़के और लड़कियों का। 8 वर्ष की अवस्था में पूर्ण लंबाई लड़के की 72%, पूर्ण लंबाई का प्रतिशत लड़कों में 72% और लड़कियों में 77%। 9 वर्ष की आयु में लड़के का 75% और लड़कियों का 81%। 10वें वर्ष की आयु में लड़के की कुल लंबाई का 78% और लड़कियों का 84%। 11 वर्ष की अवस्था में लड़के का 81% और लड़कियों का 88%। 12 वर्ष की आयु में लड़के का 84% और लड़की का 91%। 13 वर्ष की आयु में लड़के का 88% और लड़कियों का 95%। 14 वर्ष की आयु में लड़के का 92% और लड़कियों का 98%। 15 वर्ष की आयु में लड़के का 95% और लड़कियों का 99% तथा 16 वर्ष की आयु में लड़के का 98% और लड़कियों का 99.5% तथा 17 वर्ष की आयु में लड़के का 99% और लड़कियों का 100%। 18 वर्ष की आयु में लड़के का 100% और लड़कियों का भी 100% लंबाई हो जाती है। पूर्ण लंबाई के लिए गणना वर्तमान आयु बटा वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत गुणा 100%। उदाहरण के लिए एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है, वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई कितनी होगी? तो 120/75 गुणा 100 सेंटीमीटर बराबर 160 सेंटीमीटर लंबाई होगी। आयु के साथ बढ़ती ऊंचाई का प्रतिशत प्रदर्शित करने के लिए एक ग्राफ दिया गया है। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं, परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौवन आरंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं और बाद में यह गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। पहली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर की वृद्धि अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोर के हाथ और अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं। फलतः शरीर सुडौल हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, परंतु वृद्धि के वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है। यह अस्थियों, पेशियों एवं शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पोषण प्राप्त करने में सहायता करता है। आप किशोर की पोषक आवश्यकताओं के विषय में इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे। शारीरिक आकृति में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं? इसका कारण यह है कि वे यौवन आरंभ में प्रवेश कर चुके हैं, जब वृद्धि के कारण कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों की कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा स्पष्ट एवं गठी दिखाई देती हैं। अतः किशोर अवस्था के दौरान लड़के और लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग हैं। स्वर में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी आपकी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज़ फटने लगती है? यौवन अवस्था के आरंभ में स्वर यंत्र अथवा जिन्हें लैरिंक्स कहते हैं में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग में के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल यानी कंठमणि कहते हैं। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता है। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है
और आवाज़ फटने या भर्राने लगती है। यह स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है। इसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। चित्र 10.2 में किशोर लड़के का स्वरयंत्र एडम्स एप्पल दिया गया है। स्वेद एवं तेलीय क्रियाशीलता में वृद्धि। किशोर में स्वेद एवं तेल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण व्यक्ति के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आदि हो जाते हैं। जनन अंगों का विकास। पिछले अध्याय में चित्र 9.1 एवं 9.3 में दर्शाए गए मानव जनन अंगों का पुनरावलोकन कीजिए। यौवन आरंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं शिश्न पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणु का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफ़ी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में यह वह समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक हैं जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। इस अध्याय का शेष भाग हम अगले वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।